हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विद्युत बल के बारे में। विद्युत बल से संबंधित जो कूलॉम का नियम होता है उसके बारे में, और साथ ही साथ कूलॉम्स के नियम में आज खास बात होने वाला, क्योंकि कूलॉम्स लॉ का फर्स्ट पार्ट पीछे क्लास में ही करवा चुके हैं, उसी को आज आगे बढ़ा देंगे। और कूलॉम्स लॉ ही है, लेकिन एक एप्लीकेशन के रूप में है ना, अनुप्रयोग के रूप में है। तो ये जो क्लास होने वाला है वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। यदि आप इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, और वहां क्लिक करें और एक अच्छे तरीके से इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स पढ़ सकते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, सीरियल वाइज चैप्टर के अनुसार ये जो क्लास चल रही है वो सीरियल वाइज ही चलेगा। और ये मैं बता दूं कि इसमें जो आज पढ़ेंगे सबसे पहले उसका नेम है जब दो आवेश एक माध्यम में रखा। यानी कहने का मतलब हुआ कि पीछे क्लास में पढ़े थे कि दो आवेश को एयर में रखते हैं, हवा में रखते हैं, लेकिन आज क्या है कि दो आवेश को माध्यम में रख रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि आवेश को जब माध्यम में रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सिचुएशन होती है, इस पर हम लोग डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दो आवेश लो, एक Q1 आवेश हुआ, दूसरा Q2 आवेश हुआ, बिंदु आवेश। इसको अभी हवा में रखे हैं, R दूरी पर। कहां रखे हैं? हवा में। तो हवा में इसकी जो फॉर्मूला होगी विद्युत बल की वो होगा F एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। यही तो मैं बताया था कूलॉम का नियम। या तो मैं बताया था कि यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन को नोट को आप के रख सकते हैं। तो ये तो हवा की बात है, लेकिन अभी बतलाने वाले हैं माध्यम में। आ जाइए माध्यम में। यदि आप माध्यम में रखते हैं तो सपोज कर लीजिए ये बिंदु आवेश Q1 है, ये बिंदु आवेश Q2 है, इसकी बीच की दूरी R है, और मैं बोलूं यहां से कि इसको इस तरह से माध्यम में रखा हुआ है। इसको एप्सिलॉन आर बोलते हैं। माध्यम की ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन आर क्या है? नाम इसका क्या है? माध्यम की आपेक्षिक, जिसको रिलेटिव बोलते हैं, या सापेक्षिक। सापेक्षिक या तो आपेक्षिक विद्युतशीलता हो गया। जो प्रावैधुतांक होता है, प्रावैधुतांक नियतांक होता है, प्रावैधुतांक नियतांक होता है, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, उसी के बराबर होता है। इसकी वैल्यू किसी भी माध्यम की लेंगे तो 1 से ज्यादा होगा, 1 से अधिक होगा। और मैं बात बताया था इसके बारे में कि यदि को मेटल है, कंडक्टर है, तो उसके लिए ये अनंत हो जाता है। अब देखो, तो इसके बीच जो बल लगेगा दो आवेश के बीच, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का, वो निर्भर करता है आवेश के प्रकृति पर, जो पीछे क्लास में करवा रहे हैं। अब देखिए, तो यहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लगेगा यानी विद्युत बल, कहां लेने वाले हैं? माध्यम। देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। यानी एप्सिलॉन आर नीचे आ गया
एप्सिलॉन आर नीचे आने का मतलब हुआ कि माध्यम में रखेंगे दोनों को, तो जितना बल एयर में लग रहा था, हवा में लग रहा था, उतना से कम हो जाएगा, है ना, कमी आ जाएगी बल में, तो एप्सिलॉन आर यहां आ गया। ये बेसिक फार्मूला हो गया। या नहीं तो इसको और अरेंज कर सकते हो, एफ मीडियम इज इक्वल टू, ऐसा करो 1/एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा। देखो इन सब चीजों में माध्यम में आने से एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा लग रहा है, अतिरिक्त लग रहा है, सभी से इसको बाहर की और लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ एयर है, हवा का, हवा में बल लगने वाला है, तो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ एयर। सो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर बाई एप्सिलॉन आर होगा। ये ट्रिक निकल गया। एफ एयर मतलब एफ हवा लिख सकते हैं, एफ माध्यम लिख सकते हैं, ऐसे हिंदी में लिख दो इसको, एफ माध्यम, माध्यम में लगने वाला बल दो आवेश के बीच इज इक्वल टू हवा में लगने वाला उन दो आवेश के बीच जो बल होगा और बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये हो गया माध्यम में बल किया बात। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो यही ये आया है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन। देखिए एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता है या आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को जो गुना करते हैं, इसको यहां पर बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। इसका नाम है माध्यम की विद्युतशीलता। हो गया, यह है माध्यम की विद्युतशीलता, जो किस पर निर्भर कर रहा है, एप्सिलॉन नोट पर और एप्सिलॉन आर पर। अब ध्यान दीजिए एप्सिलॉन आर जो है ये क्या है, मात्रकहीन है, क्योंकि हमेशा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लगाया है। तो इसकी जो मात्रक होगी और बीमा होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, एप्सिलॉन नोट पर निर्भर करेगा। जो बीमा, जो मात्रक इसका होगा, वही मात्रक वही बीमा माध्यम की विद्युतशीलता की भी हो। कंफ्यूज मत होना है, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम। और ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है उसको निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। चलिए ये तो हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, यहां पर पानी का विद्युतशीलता निकालें। पानी क्या है, एक माध्यम है, एक माध्यम है जिसका विद्युतशीलता निकालनी है। ठीक है, अब देखो पानी की विद्युतशीलता, तो पानी का एप्सिलॉन आर पता होनी चाहिए, 80 होता है, ये क्या है 80। ठीक है, और इसके बाद इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन निकालोगे तो ये होगा एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नोट होता है 8 पॉइंट, देखिए 8.85 10⁻⁻12 इंटू 80 न्यू। देखिए इसका यूनिट लगाइएगा तो ये होता है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए 80 है तो एक जीरो खत्म कीजिए यहां से,
तो ये आएगा 8.85 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻11 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये हो गया पानी की विद्युतशीलता, पानी की आपेक्षिक विद्युतशीलता, सॉरी निरपेक्ष विद्युतशीलता, पानी की आपेक्षिक विद्युतशीलता 80 होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल निकाल। यहां पर दो बिंदु आवेश दिया है, +4 माइक्रो कूलॉम -6 माइक्रो कूलॉम। दोनों की बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। उसको एक माध्यम में रखा गया जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर 4 है। ठीक है, तो अब बारी बारी से चलते हैं। पहले Q1 लिख ली, कितना है +4 माइक्रो कूलॉम, यानी +4 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम। सेकेंड ले लीजिए, सेकेंड बिंदु आवेश माइनस में है, तो माइनस तो ये बतलाता है कि प्लस और माइनस है तो आकर्षण होगा, लेकिन जब बल निकालने की बारी आएगी तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ परिमाण लेंगे। तो परिमाण ले लीजिए, 6 माइक्रो है, यानी 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम होगी। दोनों की बीच की दूरी r ले लीजिए, r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, इसको r मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। विद्युत बल निकालनी है तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यदि हवा होता एप्सिलॉन नोट तक ही बैलेंस कर लेते, अब है एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। माध्यम में लगने वाला दो आवेश के बीच ये विद्युत बल का फॉर्मूला लगे, ये भी क्या है कूलॉम के नियम के अनुसार है। तो F इज इक्वल टू, देखिए इसको मैंने बताया था कि 1/एप्सिलॉन आर साइड कर लो, और ये लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, F इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, 1/एप्सिलॉन आर देखो क्या है 4 है, रख दिए, इनटू ये तो बात एयर वाला बताने जा रहे हैं, मीडियम वाला वैल्यू तो अलग कर चुके हैं, एयर वाला सिर्फ वैल्यू लेने जा रहे हैं। कितना हवा वाला, हवा सिर्फ रहता ये वाला, तो ये होगा 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 इंटू 10⁻9 होता है। अब देखिए Q1 का वैल्यू पेस्ट कीजिए, 4 इंटू 10⁻⁻6 6 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर, तो यहां पर होगा 9 10⁻⁻4, क्योंकि स्क्वायर करोगे। अब देखो 9 ने 9 को बर्बाद कर दिया, ठीक है। अच्छा, F इज इक्वल टू 1/4 रहने दीजिए, हवा वाले बात को कीजिए, 6 चौके 24, ठीक है। अब देखिए 9 रहेगा, ये पावर कितना है -4 है, ऊपर ले जाइए प्लस में जाएगा, ऐड होगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा पावर, माइनस माइनस ऊपर ही है तो -12 हो जाएगा पावर। 13 है प्लस, 12 है माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपको, कट करके हाँ माइनस कीजिएगा, 13 में से 12 जाएगा ये, यानी 10 पर पावर 1, तो ये हो जाएगा 1/24 इंटू 10। जरा सोचिए कि यदि ये माध्यम नहीं होता, यदि एप्सिलॉन आर नहीं होता, यदि हवा में रखा होता, तो 4 नहीं आता, 4 नहीं आता तो कितना लगता 240 न्यूटन लगता, और यदि यही माध्यम आ गया है तो इसको कैंसिल करेगा, कितना करेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 चौके 24 और 10 छक्का 60 न्यूटन। यदि माध्यम नहीं होता यानी 4 नहीं होता तो 240 न्यूटन लगता, माध्यम है इसलिए कितना फोर्स लगा
60 न्यूटन लगा है। इसका मतलब बल घटाया कि बल बढ़ाया? तो बोलोगे बल को घटा दिया, यानी दो आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल को कम कर देता है। कौन? माध्यम। यदि दो आवेश को हवा में रखेंगे तो ज्यादा बल का अनुभव करेगा, और उसी को किसी माध्यम में ले जाकर रखेंगे तो वो कम बल का अनुभव करेगा। एक आवेश दूसरे आवेश पर कम विद्युत बल लगाएगा। दैट मीन्स सोल्व। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो बिंदु आवेशों को मुक्त स्थान मतलब निर्वात में रखा गया है, पर उनके बीच बल इतना लगता है। ठीक है, यानी हवा वाला बात कीजिए, हवा में भी वही बल लगेगा। कितना है? तो 80 मिली न्यूटन है। जब उन्हें समान दूरी पर माने उसी दूरी पर पानी में रखा जाता है तो उनके बीच कितना बल लगता है? पानी माध्यम आ गया, एप्सिलॉन आर आ गया, जो कि पानी का कितना होता है? 80 होता है। तो उनके बीच बल लगता है, ये निकालना है। तो एफ माध्यम, माध्यम कौन बना? पानी बना। तो एफ माध्यम इज इक्वल टू एफ हवा बाई एप्सिलॉन आर। एफ हवा बाई एप्सिलॉन। देखिए, एफ हवा मतलब 80 मिली न्यूटन बाई एप्सिलॉन आर, तो 80 कैंसिल आउट कीजिए, कितना आएगा? 1 मिली न्यूटन आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि स्वतंत्र रखते थे, निर्वात में रखते थे, या तो हवा में रखते थे, तो बल लग रहा था 80 न्यूटन का। जब उसमें पानी में डुबो दिए तो बल हो गया 1 मिली न्यूटन का। यानी बल कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ये बताएंगे आप। तो बल कम हो गया, है ना? तो आप माध्यम में कहीं भी रखोगे, दो बिंदु आवेश को, आवेशित वस्तु को हवा से ले जाके माध्यम में रखोगे तो बल कम होगा, और माध्यम से निकाल के हवा में लाओगे तो बल बढ़ जाएगा। दैट मीन्स सॉल्व। ऐसे भी देखिए, हवा में चल रहे हैं आप तो क्या होगा? आसानी से चल रहे हैं, लेकिन आपको कहा जाए पानी में चल तो क्या होगा? विरोध होगा, पानी विरोध करेगा चलने से, रोकेगा आपको चलने से। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। हवा में 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर, ध्यान रहे, दो समान आवेश 0.1 न्यूटन के बल, ठीक है, से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी दो बराबर आवेश का वस्तु है, जिसको हवा में रखते हो, 0.5 मीटर की दूरी पर रखते हो, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। कितना के फोर्स से? तो 0.1 न्यूटन के फोर्स से। यानी लगने वाला विद्युत बल दो आवेश के बीच हवा में, यानी एफ हवा कितना है? 0.1 न्यूटन। अब देखो, जब उन्हें स्थिरांक 10 के तरल के अंदर रखा जाता है तो बल का मान निर्धारित करें। अब उसको क्या किया गया? हवा से हटाकर एक तरल पदार्थ में लाया गया। किसमें लाया गया? ध्यान रहे, तरल पदार्थ में। यानी हवा से बदलाव आ रहा है, माध्यम आ रहा है, जिस माध्यम का स्थिरांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन आर कितना है? यहां पर 10 है। अब क्या बोला? तब उसके बीच विद्युत बल लगने वाला आपको निकालना। तो कैसे निकालोगे? तुरंत फार्मूला अप्लाई करेंगे कि जब कभी दो बिंदु आवेश को माध्यम में ले जाकर रखते हैं तो माध्यम वाला फोर्स होता है माध्यम, ठीक है, माध्यम वाला फोर्स होता है एफ हवा और बाई एप्सिलॉन। तो एफ हवा की बात कीजिए तो 0.1 न्यूटन आएगा, और यदि स्थिरांक की बात कीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
यहाँ पर अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, जो 10 हो गया। एक बार और डिवाइड कर दीजिए, 0.01 न्यूटन आ जाएगा, यानी दैट मीन्स सॉल्व। बहुत ही आसान सा सवाल, वैल्यू को कम कर दिया। नेक्स्ट चलिए, अब आता है दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालें। यानी दो प्रोटॉन है, ध्यान रहे कौन है, प्रोटॉन है, उनके बीच जो विद्युत बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वो क्या होगा, उसका अनुपात यही बतलाने के दिया गया है। सपोज कर लीजिए एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, हो गया ऐसा, एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन दे दिया गया। एक प्रोटॉन की मास mp है, दूसरे प्रोटॉन की मास mp है। एक प्रोटॉन का आवेश E है, दूसरे प्रोटॉन का आवेश भी प्लस E ही है। अब देखिए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले मैं बता दूं, इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो द्रव्यमान के कारण लगेगा, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो माना जाता है वो आकर्षण का बल माना जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, ये वाला पहली वाली प्रोटॉन दूसरी वाली को खींच रहा है, दूसरी वाली प्रोटॉन पहली वाली को खींच रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ई वाला प्रोटॉन ई प्रोटॉन को धक्का दे रहा है विद्युत बल से, ए वाला प्रोटॉन इस वाला प्रोटॉन को धक्का दे रहा है विद्युत बल से, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ही ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी निरूपित कर दिया गया। दोनों की कुछ दूरी होगी और उस दूरी को मैंने आर दे दिया। अब समझिए यहां पे विद्युत बल ने एफ तो क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 होगा E और Q2 होगा E, और बीच की दूरी लेंगे R, तो ये होगा R स्क्वायर। यानी विद्युत बल लोगे तो Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर दिया जाए। गुरुत्वाकर्षण बल ले, गुरुत्वाकर्षण बल Fg होगा, जो कितना होगा, तो यहां पे कैपिटल G होगा, mp इंटू mp होगा, और बाई दूरी का स्क्वायर होगा, यानी R स्क्वायर होगा। हो गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये विद्युत बल के लिए हो गया और ये गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत बल, विद्युत आवेश Q1 और Q2 की जो वैल्यू था, इसको लगा दिया मैंने Q1, ये Q2 लगा दिया, यानी आवेश पर निर्भर है। गुरुत्वाकर्षण बल में मास m1 m2, तो m1 m2 प्रोटॉन का मास यानी द्रव्यमान पे निर्भर है। अब क्या करना है, यहां पर अनुपात निकाल, तो ऐसा करो, विद्युत बल बाई गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल ले लो 1/4πε0 E इंटू ई बाई आर बाई कैपिटल G mp इंटू mp बाई दूरी का स्क्वायर ले लो, आर स्क्वायर मैंने, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो एफ ई बाई एफ जी, एफ ही बाई एफ एफ ही कितना है 1/4πε0 है, 9 इंटू 10⁹ ई स्क्वायर 1.6 10⁻⁻19। एक बार दूसरी बार फिर लिखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई कैपिटल G 6.67 10⁻11 इंटू, देखिए यहां पे साइड में लिख देता हूं, ये जो E है
ये तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए ये वाला वैल्यू है। तो इसको पुट जब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का तो पुट कर दिए चार्ज, आवेश, लेकिन मास अब पुट करना है प्रोटॉन का। प्रोटॉन का चार्ज पुट कर दिया, प्रोटॉन का मास पुट करने की बारी आया रखने की, एमपी एमपी। तो 1.67, इसको भी 1.6 रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻⁻27 और फिर यहां पे दूसरे बार फिर रखना, डबल है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा, अब कुछ करेंगे, ये बात की कैंसिल करेंगे, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पे समझना है कि ये हो गया विद्युत बल, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। 9/6.67, 9/6.67 इंटू, देखिए ये है -19 -19 38 हो जाएगा, 19 19 38 माइनस होगा। अब प्लस कर रहे हैं इसको, तो क्या करेगा, प्लस करेगा, -38 और +9, तो ये -29 बना दे। नीचे देखिए 27 27 54, 54 और 11 तीनों माइनस में है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए। 27 27 54, 54 11 65, 65 लेकिन माइनस का सिंबल होगा, तो यहां पर होगा 10⁻⁻65। अब देखो ऊपर इसको ले जाइएगा तो 9/6.67, 10⁻⁻29, 10⁻65, तो 9/6.67 10⁻36 आएगा। ये तो रेशियो आ गया। सोचो 10 पर पावर 36 है, यानी बहुत बड़ा है। यानी कौन बड़ा है, ऊपर वाला, यानी विद्युत बल बहुत बड़ा होता है। किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। एक तरफ जो है से विद्युत बल रहेगा, दूसरे तरफ क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत बल सबसे पहले बात करें तो विद्युत बल यहां पर होता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। मतलब एक नंबर में क्या हुआ, एक तरफ इधर लिखोगे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यानी जो विद्युत बल होता है वो आकर्षण का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण का हो सकता है। समान आवेश रहेगा, सजातीय रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, विजातीय रहेगा तो आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण में हमेशा आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है, कभी प्रतिकर्षण नहीं होता है। अब देखो ये किस पर है, विद्युत बल आवेश पर निर्भर, किस पर निर्भर, आवेश पर। और गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो यहां पे लिखेंगे द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान पर यह होगा निर्भर। ठीक है, यह हो गया द्रव्यमान पर। तीसरे में चलोगे, यहां पर इसकी फॉर्मूला होती है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इसमें होता है गुरुत्वाकर्षण बल में कैपिटल G M1 M2 और बाई R स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दोनों में अंतर हो। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखिए अब आता है इसमें विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए
ये जो विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये क्या होता है इसके बारे में समझ। अभी सिर्फ पढ़ रहे थे दो बिंदु आवेश के बीच विद्युत बल, एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश पर बल लगा, यानी कहा जाए कि एक बिंदु आवेश है, रफ में ऐसा ही, इसको लिखना नहीं, रख दिए, तो इस बिंदु आवेश को मैंने रखा और ये बिंदु आवेश को रखा, तो ये दूसरी वाली लगा रहा है बल इसमें, तो Q1 जो आवेश है उस पर कितने बल लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग, इसके चारों तरफ केवल एक ही बिंदु आवेश है, इसलिए एक बल लग रहा है। समझ गए? Q2 पर देखा जाए तो Q2 पर सिर्फ कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा, और कोई लगाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पे उसी तरीके से सपोज कर लिया मैंने, यहां पर एक बिंदु आवेश है और इसके बगल में एक बिंदु आवेश Q1 है। ये जो बिंदु आवेश है, मान लो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या किया, अपने तरफ धक्का, अपने से दूर बल दिया, विद्युत बल दिया, कितना दिया, F1। फिर इसके बगल में एक और बिंदु आवेश आ गया, ये भी जो है से प्लस है, ये भी प्लस है, तो इधर बल दिया F2, हो गया, यानी दूसरा बल आ गया। यानी अब क्या है, ये जो बिंदु आवेश है इसके बगल में दो आवेश रखेंगे तो उस पर दो बल लगे। एक और आवेश ले लाइए, अगर है माइनस में, प्लस रहता तो अपने से दूर देता, धक्का देता, माइनस में है इसलिए उस प्लस वाले को अपने तरफ खींचेगा F3 बल से। यदि एक और रहेगा तो F4 हो जाएगा, यानी एक बिंदु आवेश के चारों तरफ जितना बिंदु आवेश लगा दोगे उतना बल लगेगा, और जब उसका परिणामी निकालोगे तो सब क्या है, वेक्टर है, सभी क्या है, सदिश है। तो सदिश है तो उस पे, उस बिंदु पर लगने वाला, उस बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, ये क्या है, एफ नेट, परिणामी विद्युत, F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या आएगा, तो Fn आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी बिंदु आवेश रहेगा उसके चारों तरफ बहुत सारे बिंदु आवेश रख देंगे तो लगने वाला परिणामी विद्युत बल क्या होगा, वेक्टर सम के, यानी सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। इसी को यहां पर बोलते हैं विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया, माने वेक्टर सम निकाल देना ही अध्यारोपण का सिद्धांत। चलो इसको एग्जांपल से समझते। देखिए, दिए गए चित्र में Q नोट आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकालें, दे दिया गया। तो यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए एक Q नोट आवेश है, इसी पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकालना है, परिणामी विद्युत बल निकालना है। तो परिणामी विद्युत बल निकालोगे तो समझिए पहले, ए वाला आवेश हो गया Q1, तो भी पल से, ए वाला आवेश हो गया Q2, चलिए ठीक, ये वाला दूरी R है और ये वाला भी दूरी R है। क्यों, ये भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी Q1 और Q नोट के बीच की दूरी R है, तो इसके बीच 3 सेंटीमीटर है, इसके बीच 3, तो दोनों तो बराबर है, तो Q नोट और Q2 के बीच की भी दूरी R मान ले, समझे, ऐसा कर सकते। अब देखिए, बात यहां पे रही कि बारी बारी से लिख R की वैल्यू, तो R कितना, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर लिख लो। अब देखो Q1 है, क्या लिखोगे, माइक्रो में है, तो माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू दी पावर -6, तो यहां पे लगा दीजिए Q1 इज इक्वल टू, यहां पे 3
और माइक्रो के जगह पे 10⁻⁻⁶। Q2 इज इक्वल टू सेकेंड में 6 माइक्रो कूलम, यानी 6 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। हो गया ऐसा। अब देखो Q नोट 1 कूलम, Q नोट क्या है तो 1 कूलम, ऐसा। अब यहां पे बात करें कि Q नोट जो आवेश है उस पर 2 बिंदु आवेश बल लगाएगा। पहली वाली ये क्या है, प्लस है, ये भी प्लस है, अपने से दूर दिया F1। ठीक है, तो F1 क्या लिखोगे, F1 क्या होगा, K होगा, Q1 होगा, Q नोट होगा बाई, ठीक है, क्या होगा R स्क्वायर। अब देखो सेकेंड वाली किधर देगा, प्लस है, भी प्लस है, अपने से दूर देगा, यानी इस तरफ देगा, तो इसका नाम पड़ा F2। यानी इस Q नोट के बगल में 2 बिंदु आवेश है, एक बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ है। बाईं तरफ जो Q1 है वो बल इस पर दे रहा है, धक्का दे रहा है, मतलब दाईं की तरफ दे रहा है, और जो दाईं तरफ विद्युत आवेश है वो इस पर धक्का दे रहा है, यानी बाईं तरफ दे रहा है। अब बात करें, यह है +3 माइक्रो कूलम, यह है +6 माइक्रो कूलम। स्ट्रॉन्ग कौन है, 6 माइक्रो कूलम वाला स्ट्रॉन्ग है, यानी बड़ा विद्युत बल कौन देगा, 6 वाला देगा, यानी F2 बड़ा हो जाएगा। यानी Q नोट पर F2 इधर है और F1 इधर है, लेकिन F2 बड़ा है, तो रिजल्ट जो जाएगा, परिणामी जो जाएगा F2 के तरफ जाएगा, यानी बाईं तरफ जाएगा, इधर धक्का दे देगा क्योंकि कमजोर पड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर F2 पहले लिख लीजिए, तो F2 इज इक्वल टू विद्युत आवेश के अनुसार देखो के का वैल्यू बता रखे हैं, 1/4πε0 भी रखेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, के भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, के भी रख सकते हैं। कौन लगाया, Q2 किस पर लगाया, Q नोट पर, कितना दूरी पर, R स्क्वायर। चलिए अब इस पर नेट फोर्स निकाल, तो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, वेक्टर सम हो गया। लेकिन परिणामी जब निकालोगे तो क्या है, 2 सदिश है F1 और F2, एक दूसरे के विपरीत दिशा, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या होता है, माइनस होता है। ऐसे भी इधर ज्यादा लगा रहा है, इधर कम लगा रहा है, तो परिणामी निकालेंगे तो ज्यादा में कम को माइनस करें, क्योंकि विपरीत दिशा में, इधर कहीं कर रहा इधर चल, कहीं कर रहा इधर चल, तो क्या होगा, जो ज्यादा होगा उधर जाएगा, तो क्या होगा, F2 माइनस F1 होगा। दिशा विपरीत घटा देना, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन है, F2 है, तो F2 के जगह पे ला के रखना KQ2 Q नोट बाई R स्क्वायर माइनस के Q1 Q नोट, Q1 Q नोट बाई R स्क्वायर। देखिए के Q नोट बाई R स्क्वायर, के Q नोट बाई R स्क्वायर कौन, के Q नोट बाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू, लगा दीजिए के का वैल्यू 1/4πε0, कुलोम्स जी के लॉ के पास देखिए, कुलोम नियम के पास देखिए, पीछे क्लास में करवा चुके हैं कि के रखिए या तो 4πε0 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसकी वैल्यू लगाने की बारी आएगी तो 9 × 10⁹ लगा, हो गया 9 × 10⁹ और Q नोट है जी, तो Q नोट का वैल्यू 1 है, 1 रखिए, बाई R स्क्वायर रखिए, R की वैल्यू 3 कितना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और पावर -2 और -2 तो -4 हो जाएगा, इंटू Q2 माइनस Q2, 6 में 3 माइनस करोगे, पावर तो सेम ही है, तो 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा जी, इंटू 10⁻⁻6 होगा जी। अब देखिए जो कटना है वो काट दीजिए, 9 से 9 बर्बाद कीजिए, ठीक है, तो ये कितना बच रहा है, यानी F नेट यहां लिख देते हैं साइड, 3 रहेगा जी, इंटू 9 पावर है और -6 है,
यानी तो ऐसे करो, माइनस पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, और 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा। तो 7 न्यूटन लग गया। कौन साइड? बाईं तरफ, क्योंकि नेट किधर जा रहा है? बाईं तरफ जा रहा है। अब देखो आगे, उसी तरीके से फिर आगे दिए गए चित्र में जो क्यू नोट आवेश है उस पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाल। फिर जो है से क्या होगा, सुपरपोजिशन होने वाला है। देखिए ये जो बिंदु आवेश है क्यू नोट, इसी पर की बात कर, तो सबसे पहले इसको Q1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, तो Q2 मान लीजिए। Q1 और Q नोट, क्योंकि Q नोट पर निकालना, तो Q नोट के अगल बगल कितना गुंडा लगा हुआ है, कितना विद्युत आवेश लगा, Q1 और Q। तो Q1 जो है माइनस में है, Q नोट प्लस में है, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, कितना बल से, F1 से। ये प्लस है, ये भी प्लस है, धक्का देगा कितना से, F2 से। तो फिर तो वही आ गया। अगर दोनों की दिशा समान हो गई, ये भी कह रहा है मेरे तरफ आ जाओ, ये कह रहा है मेरे से दूर जाओ, तो दोनों मिल करके इस लाइन पर बल लगाया इधर साइड में, सुपरपोजिशन लगेगा, सुपरपोज होगा दोनों फोर्स, कहेगा चलो दोनों मिलके लेकर चलो। चलिए बारी बारी से, दोनों की बीच की दूरी तो आपस में बराबर है, तो उसको क्या मान लें, आर मान लें, इसको भी आर मान लें, इसको भी आर मान लें। आर की वैल्यू लिख दें 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 पर पावर -2 मीटर, मीटर में बदल दिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। चलो, विद्युत आवेश Q1 माइनस में है, लेकिन 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलोम होगा। Q2 ले लीजिए, 6 माइक्रो कूलोम है, 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलोम। हो गया ऐसा। अब विद्युत बल निकालिए, F1 है तो K Q1 Q नोट बाई आर स्क्वायर। F1 कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, Q नोट पर लगा। उसी तरीके से F2 लीजिए, F2 कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, Q नोट पर लगा रहा है। तो क्या होगा, K Q2 Q नोट होगा, और बाई बीच की दूरी का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। अब दोनों की दिशा समान है, तो सुपरपोजिशन लगाइए, अध्यारोपण का सिद्धांत, F नेट F1 प्लस F2 दीजिए, F1 प्लस F2 हो गया। दोनों क्या है, वेक्टर सम निकाल रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि दोनों की दिशा एक तरफ है, इसलिए परिणामी विद्युत बल निकालना रहे तो F1 प्लस F2 कर। तो F1 की वैल्यू कितना आएगा, K Q1 Q नोट हो जाएगा, बीच की दूरी आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस K हो जाएगा Q2 Q नोट हो जाएगा, बीच की दूरी आर स्क्वायर हो जाएगा, K Q नोट कॉमन बाई आर स्क्वायर, K Q नोट बाई आर स्क्वायर कॉमन, तो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 हो गया। देखिए F नेट आए K Q नोट बाई आर स्क्वायर, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 बाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर लीजिएगा तो 3, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर -4 हो, और इंटू Q1 प्लस Q2 कर, Q1 प्लस Q2 6 3 9, 9 इंटू 10 पर पावर -6 होगा, ऐड हो गया। ठीक है, अब यहां पर लिख दिया मैंने, इसके बाद डिसाइड कीजिए, क्या, डिवाइड कीजिए, 9 इंटू 9, देखो 9 9 कैंसिल, बर्बाद हो गया आपस में। अब क्या होगा, 9 बचेगा, ऊपर ले जाओ, 9 4 13 हो जाएगा, माइनस है प्लस हो गया, गुने 10 पर पावर -6 रहेगा, ये 9 रहने दो, इंटू 13 -6 करोगे 7 आएगा, प्लस में इतना न्यूटन, कौन साइड,
बाईं तरफ, यानी नेट फोर्स बाईं तरफ जाएगा। हो गया सॉल्व। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, तीन समरूप बिंदु आवेश प्रत्येक क्यू समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर रखा। ये देखो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जैसे ही बोला तो माइंड में बात घूम जाना चाहिए कि ये वाला 60 डिग्री का होगा, ये वाला 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा। समबाहु त्रिभुज है, भुजा ए है। तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेश के द्वारा लगने वाला विद्युत बल का, किसी एक आवेश को टारगेट कीजिए। सपोज करो मैं इस आवेश को टारगेट कर रहा हूं, इसके बगल में कितने गुंडा लगा हुआ है, यानी कितना आवेश लगा हुआ है। इधर से देखेंगे तो एक, और इधर से देखेंगे तो एक, यानी इस पर एक बार ई लगाएगा। देखो ये प्लस है, प्लस है, धक्का देगा, इधर के तरफ दिया ये फोन, अब ई तो दे दिया, अब ई एल है, ये वाला है, तो ई भी कितना दूरी पर, ए दूरी पर, तो ई भी इधर के तरफ दिया, तो ई कितना दिया, F2 दिया। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, F1 F2, दोनों 60 डिग्री के एंगल पे रहे। हो गया ऐसा, दे दिए। अब एक बात बताइए, जो पेयर ये वाला है क्यू क्यू आर दूरी, क्यू क्यू आर दूरी, मतलब ये दूरी, दोनों का दूरी समान, दोनों का आवेश समान, तो जितना विद्युत बल ये देगा इधर साइड, उतना ही विद्युत बल ये वाला इस पर देगा इधर साइड। क्या, क्योंकि इधर भी लगा हुआ है क्यू आवेश और इधर भी लगा है क्यू आवेश, इधर भी दूरी ये, इधर भी दूरी ये, दूरी समान है, आवेश भी समान है, तो विद्युत बल भी बराबर लगाएगा। इसका मतलब यही आया कैलकुलेट करके कि F1 और F2, F1 और F2 आपस में बराबर होगा, जो होगा के क्या है, नियतांक है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये क्या आएगा Q1 Q, तो Q इंटू Q, और बाई दूरी का स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर है, यानी के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाए। कितना डिग्री के एंगल पर है, 60 डिग्री के एंगल पे, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसा, तो यदि याद रहे दो सदिश यानी दो बल समान परिमाण का हो, तो उसका रिजल्ट बीचों बीच जाता है, उसका परिणामी क्या जाता है, बीचों बीच, यानी 60 डिग्री को डिवाइड करते हुए जाएगा, यानी 30 डिग्री के एंगल बना के जाएगा इधर से, और 30 डिग्री इधर से। सदिश का रूल है, दो बराबर सदिश का, दो समान सदिश का, तो यहां से एफ नेट निकालोगे, तो एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अध्यारोपण के सिद्धांत, दो बल लग रहा है, सदिश योग निकालेंगे, दो सदिश थीटा एंगल पर हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, एफ नेट ये एंगल पर है, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 डिग्री, दोनों बल कितना एंगल पे है, तो 60 डिग्री के एंगल है पर है F1 और F2, दोनों आपस में बराबर है F1 F2, तो F1 स्क्वायर, F2 भी F1 होगा, ये 100% है। अब देखो 2F1 F2, तो ये हो गया F1 और F2, F2 भी F1, तो दोनों मिलकर के F1 स्क्वायर cos 60 1/2, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया। अब यहां से F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर 3F1 स्क्वायर, तो क्या आएगा F1 रूट 3 आएगा, F1 रूट 3 हो गया, तो F नेट इज इक्वल टू F1 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 3, दैट मीन्स सॉल्व। ये हो गया, इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। अब आगे बढ़िए, देखिए
दिए गए चित्र में Q नोट आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाल। परिणामी विद्युत बल निकाल। अच्छा, यहां पर दिखा दूं। अच्छा देखो, यही Q नोट है। Q नोट के सराउंडिंग चारों तरफ सर्च कीजिए, कितने जो है से विद्युत आवेश लगा हुआ है, कितना बिंदु आवेश है, कितना गुंडा लगा हुआ। तो इधर से एक है, इसको पहली वाली मान लो, इसको दूसरी वाली मान लो, इसको तीसरी वाली। तो पहली वाली इधर के तरफ बल दिया F1, ये दूसरी वाली इधर के तरफ बल दिया F2। जरा सोचिए, Q नोट और Q यानी इससे ये वाला A/2 पर है, और यही Q इधर के तरफ उतना ही अमाउंट का सेम दूरी पर, यानी F1 और F2 दोनों बराबर बल याद रहे। तो F1 इज इक्वल टू F2, जो के Q नोट बाई A/2 का होल स्क्वायर। दोनों विपरीत दिशा में है, तो जितना धक्का इधर दे रहा है उतना धक्का इधर दे रहा है, यानी F1 प्लस F2 को वेक्टर सम निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी जितना बल इधर दिया उतना ही बल इधर दिया। यानी याद रहे, यदि दो बिंदु आवेश आपके पास है और उसके वैल्यू आपस बराबर है, और उसके मध्य बिंदु पर, मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कोई तीसरी आवेश रख देते हैं, तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है, क्योंकि परिणामी शून्य हो गए। लेकिन इन दोनों का परिणामी शून्य हुआ है, इसका तो नहीं हुआ है। इसके पास जाइए, इसकी दूरी ये होगा, ई धक्का देगा अपने से ऐसे F3, इसकी जो ऊंचाई होगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई लगाएंगे, जो क्या होता है √3/2 इंटू भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो F3 जब निकालोगे तो F3 की वैल्यू आएगी, यहां पर क्या आएगा, K आएगा, Q आएगा, Q नोट आएगा, और बाई दूरी का स्क्वायर आएगा, √3/2 ए का होल स्क्वायर। तो K Q नोट बाई 3a² बाई 4 आएगा, 4 ऊपर लेकर चले जाइए तो 4/3 हो जाएगा, K Q नोट बाई a² हो। अब देखो F नेट निकालोगे तो F नेट क्या आएगा, F1 आएगा प्लस F2 आएगा प्लस F3 आएगा। तो इस केस में देखिए, ये दोनों ले लीजिए F1 प्लस F2, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 बना देगा। तो यहां से F नेट इज इक्वल टू कौन बचेगा, सिर्फ F3 बचे, F1 प्लस F2 तो 0 हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहां से मोड लगाएंगे, इसको मोड लगाएंगे, कौन बचेगा, F नेट कितना होगा, F3 बदलने वाला नहीं, ये दोनों 0, F3 लीजिए 4/3 के क्यू नोट बाई ए, तो ये आ जाएगा 4/3 के क्यू नोट बाई A²। ठीक है, और ज्यादा चाहोगे तो K का वैल्यू भी पुट कर दोगे, तो 4/3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बाई A²। तो इस तरीके से किसी भी बिंदु आवेश पर अदर बिंदु आवेश से विद्युत बल निकालोगे, लेकिन जब उसको ऐड करोगे तो सदिश जोग निकालना है, सदिश के बारे में समझना है। ठीक है, इस तरीके से ये सुपरपोजिशन का केस था, सुपरपोजिशन का केस समाप्त हुआ, यानी कूलॉम का नियम यहां पर उसके अनुप्रयोग समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।